आज की ये सीक्वेंस की थर्ड क्लास है और इस क्लास के अंदर हम पहले आपके डाउट डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस क्लास में करवाया था उसे लिंक करते हुए आगे की चीज करेंगे। आज की क्लास थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन, आपके डाउट के हिसाब से मैं चीजें तो बढ़ाऊंगा, ठीक है, पर आज मैं कुछ फैक्ट या कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड है। मतलब जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट में एग्जाम होंगे, यानी एग्जाम होंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। यानी मैं आपसे सीधी बात करूं तो 9.2 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कह सकते हो सब्जी में जैसे सब्जी लजीज होती है ना, उसी तरह ये लजीज क्वेश्चन है। मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर कहा जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, मगर जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं पेपर बनाता हूँ तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 को रेफर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 को रेफर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 को रेफर करता हूँ, सॉरी 19 को 18 ना, हाँ 18 को रेफर करता हूँ। ये तीनों क्वेश्चन बड़े ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर टीचर के फेवरेट क्वेश्चन। साथ में वो क्वेश्चन, हाँ, तो जो ये क्वेश्चन है उनके फेवरेट क्वेश्चन है। और साथ में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये भी एक तरह से सिस्टमेटिक और अरेंजिंग क्वेश्चन है। तो हम सभी क्वेश्चन ध्यान रखना, मेरा यहाँ मोटिव क्वेश्चन कराना नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको चीजों को कनेक्ट करना सिखाऊंगा कि फॉर्मेट अगर ऐसा आता है तो आप क्या चीजें लगा सकते हो, कैसे सोच सकते हो। सोचने वाला काम सीखना है, क्वेश्चन नहीं रटने। हालांकि यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स टाइप का है कुछ, बट फिर भी आप क्वेश्चन के पैटर्न पे काम करोगे, रटोगे तो गड़बड़ है, ठीक है। और यहाँ लगभग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आपके थ्रू और मैं दोनों ही एक्सरसाइज यहाँ पर करके ही खत्म करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है बेटा। चलिए, ये डाउट है, डाउट को मैं कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2, ये डाउट बताया अभी आप लोगों ने, तो उस डाउट को हम आगे लेकर स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर lying between 100 to 1000, 100 to 1000। तो देखो बिटवीन वर्ड लिखा होता है ना बच्चों, बिटवीन का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो स्टार्टिंग का और जो लास्ट का होता है वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। बिटवीन का मतलब क्या है कि उसके बीच में, उन दोनों का एक्सक्लूड करना है। पर अगर वो कहता कि सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 1000 मल्टीपल ऑफ 5, तब 100 भी काउंट होता और 1000 भी काउंट होता। आई बात समझ में? जतिन, वॉइस क्लियर है मेरी या नहीं? जैसा क्लियर है। ठीक, तो 100 भी काउंट होता और 1000 भी काउंट होता। तो अब यहाँ पर उसने बोला बिटवीन, लाइंग बिटवीन, दैट मीन्स 105, 110, 115 एंड नाउ द 995। तो ये आपकी सीक्वेंस बन गई, ये क्या बन गई आपकी सीक्वेंस बन गई, ठीक। अब आपके पास सीक्वेंस तो मिल गई, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया कि जिसका फर्स्ट टर्म जिसे आप ए बोलते हो दैट इज 105 और डी इज, आसान सी बात है, 5 होगा। और यहाँ ए एन जो है वो 995 दिया हुआ है। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पढ़ाया है, पढ़ रखा है ना आप लोगों ने या नहीं पढ़ रखा? यस मालूम सर, नहीं है तो बता पढ़ रखा देना। है। यस सर। जतिन आप भी रिप्लाई करते रहना बेटा, अगर कोई पॉइंट पढ़ा ना हो तो बता देना। तो हाँ 105 ही हो गया, दिस इज n माइनस 1 और 5, तो दिस इज 995 और 995 माइनस 105, तो कितना हो गया बच्चों? 9 9 सॉरी 890, सर 9 नहीं होगा, 8 होगा। हाँ 890 डिवाइड बाई 5, है ना। तो कितनी आ गई वैल्यू भाई? n माइनस 1 है ना, तो कितना हो गया भाई ये बताओ जल्दी।
179 179। 79 जी सर। ठीक, तो आपके पास n आ चुका है। आपने निकालना क्या भाई, उसने हमसे बोला है सम निकालिए भाई। क्या निकालना है? सम। तो सम के लिए n चाहिए तो हमने निकाल लिया है। अब सम का फॉर्मूला क्या है जतिन बताइए, सम का फॉर्मूला क्या है? बोलो जतिन, फॉर्मूला क्या है? कैमरा ऑन करो बच्चों, कहाँ गायब हो गए? सर मैं बताऊं क्या? सम का फॉर्मूला क्या मैं हुआ बताऊं? मालूम नहीं है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू सर डी। इसकी जगह a प्लस एल लगा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, टाइम वेस्ट कम होगा। अरे कोई बात नहीं। ये जगह ये ना एक्चुअली क्या है कि जो ये वाला फॉर्मूला है ना आपका, वो भी इसी से ओरिजिनेट एक तरह से कहा जाए। हाँ सर वो इसी से है, लेकिन वो ये टाइम वेस्ट तो करता है ना। इसीलिए मतलब कोई नहीं, जो कंफर्टेबिलिटी होगी उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। n कितना है आपका? 179/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कितना हो गया? 178 इंटू 5। आई होप कैलकुलेशन वाला पार्ट तो खुद कर लोगे, ये मुझे कराने की जरूरत नहीं होगी। कर लोगे? यस यस और सर, कर 98 लेंगे। यस। छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जतिन बेटा समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो रिप्लाई करो फटाफट। जतिन बेटा मेरा टाइम खराब नहीं होना चाहिए, आज लगना चाहिए कि मैंने कुछ तो किया है एटलीस्ट दिन भर में। सर हाँ बोलो। सर जब आपने क्वेश्चन कराया सर कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर है। ओके, क्या बेटा दोबारा बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। आपका माइक बंद है सर। ठीक बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है? जतिन मेरी Yes, वॉइस sir. क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो बताओ बेटा। आ गया सर, समझ में। आ गया? चलिए यस सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, दैट मीन्स A1 या A। ये क्या हुआ है? ये गिवन है हमारे पास एज अ 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। अगर मैं समझू तो कहना वो क्या चाहता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस प्लस 5 हो गया। वो कह रहा है नेक्स्ट 1/5। 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 ऑफ नेक्स्ट 5। नेक्स्ट 5 का मतलब क्या हो गया? A6 A7 A8 A9 A10। ठीक, यस और नो? वो यही कहना चाह रहा ना क्वेश्चन में? नहीं सर ये नहीं कहना चाहता। ठीक, अगर मैं बात करूं हेलो सर। यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक टर्म को हमने ऐड किया है, तो अगर हम हेलो 5 सर। टर्म को ऐड करते हैं तो इसे S5 नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये 1/4 है सर, 1/5 नहीं है। 1/4 है? अच्छा 1/4 है भाई, ये लो। ठीक, अब उसने बोला नेक्स्ट 5। नेक्स्ट 5 का मतलब बेटा हमें अगले नंबर चाहिए, तो नेक्स्ट 5 का मतलब क्या हो गया? S10 माइनस S5। ओके, यस और नो?
Yes, sir. जतिन, Yes, sir. शुभम, क्लियर? Yes. कैमरे बच्चों ऑन रखो। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 4s5 इक्वल टू s10 माइनस s5 हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो, हाँ या ना? सर ये 4s5 कैसे हो Yes, गया? sir. S5 ही होगा नहीं? अरे मेरे बच्चे, अरे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हाँ हाँ सॉरी सॉरी हो गया। ठीक। अब इधर वाले 5 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ, 4s5 प्लस s5, ये क्या हो गया? s10 हो गया। तो Yes, sir. 5s5 इक्वल टू s10। ये बात समझ में आ गई या नहीं जी, आई? sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. s5 का फॉर्मूला बता कैसे लिखूं बेटा? सर किसका? s5 को कैसे लिखूं यहाँ? Sir 5/2. अरे रुक जा, कोई मौका दे। वैसे ही गायब है वो फोटो में। नहीं सर यही है। हाँ बोलो। सर 5/2 हाँ प्लस 2 हाँ, पहले वाली ए तो फर्स्ट आई होगी। 4D नहीं सर, अगर इसमें जैसे ए निकालेंगे और डी निकालने के बाद ही तो पुट करेंगे सर पहले। दिया हुआ है ना, निकालना क्या है? तू दे रखा है, डाल दो यहाँ पर। अच्छा। और हाँ भाई जतिन, आप बताओ s10 को कैसे लिखूं? जतिन, s10 को कैसे लिखूं बेटा? है भी या नहीं है? चलो, सर इसका नेटवर्क इशू ही है सर। 10 बाई नहीं है ही नहीं सर। 2a प्लस 9d। 9D. तो 2 से 2 फिनिश, 5 2 जा 10। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 4 इंटू 5। हेलो सर। अब बोलो। सर यहाँ पर 2 बार आपने 5 क्यों लिख रखा है? पहले केस में 5 × 5/2। ये था ना 5। अच्छा अच्छा, हाँ इसका 5 ओके सर। तो ये 20 हो गया प्लस 20d, और ये 2 से होगा तो 8 और 18d। 20d माइनस 18d इक्वल टू 8 माइनस 20 माइनस 12। so 2d equal to minus 12/8, that is what? -6. so d is equal to -6। ठीक है, yes or no? Yes, sir. यस सर। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, समस्या, कोई प्रॉब्लम? No, sir. श्योर हो? Sure, sir. ओके, चलिए जतिन बेटा एक बात देखो, ये यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यस और नो? यस सर। गुड। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया किसका? SN वाला। SN का फॉर्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू। ठीक, यहाँ 5 रख दिया, 5/2 ये पूरी टर्म, यहाँ 10 यहाँ रखा और सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर, यस समझ में आ Good. गया। अब आपके पास क्या है बेटा? ए भी पता है और डी भी पता है, और आपको चेक करना है कि 20th टर्म क्या 112 है माइनस में। तो 20th टर्म कैसे लिखोगे आप? a प्लस 19d है ना। a की वैल्यू 2 दे रखी है और d की वैल्यू -6 है। तो अब अगर बुरा ना माने तो क्या मैं 114 लिख दूं डायरेक्ट? ये Yes, माइनस sir. का 112 हो जाए। यस सर।
ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। क्या बेटा, क्लियर है? यस सर। यस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था फिफ्थ है ना बेटा? और वो कौन सा था? यस सर। फिफ्थ। फिफ्थ तो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था कि करने को दिया था, पता नहीं। कोई नहीं, देख लेते हैं और देख लेते हैं। चलिए, देखिए स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये क्लियर है या नहीं है? यस सर। क्लियर है। क्लियर है सर। यस सर। अब एकदम आराम से पढ़ना है। देखो यहाँ है वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड को अगर ढंग से रिकॉग्नाइज करना सीख जाओगे तो एपी पता ही है, रिकॉग्नाइज करना सीख जाओगे सिस्टमेटिक आगे, तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये टू दिख रहा है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसने कहा पीएथ टर्म क्यू है 1/q, क्यूएथ टर्म 1/p है, तो पीएथ टर्म का सम निकालो। ये कहा है ना क्वेश्चन, समझ में आई बात? यानी सर पीएच टर्म का नहीं, Yes, पीक्यू sir. टर्म है ना तो। पीएथ टर्म, देखो पीएथ टर्म कैसे लिखाओगे? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, पीएथ टर्म। सर पर क्वेश्चन में पीक्यू लिखा है ना, ये आपके स्क्रीन पे तो। pq, अच्छा pq टर्म है, टर्म सम ऑफ pq टर्म, pq भाई जैसे ये p है उसकी जगह उसने pq कर दिया है ना? ठीक सर। ठीक है, अब एक चीज तो हमें समझ में आ गई, पहली वाली p वाली क्लियर हो गई। अब q वाले को हमें लिखना है, तो q टर्म को कैसे लिखोगे? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? अगर Yes, नहीं sir. हुई तो बताओ। हो गई। हो गई सर। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, हाँ जी बच्चों, अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता तो क्या होगा? ये a से कैंसिल, यहाँ ध्यान देना कैलकुलेशन का गेम है आता है। a से कैंसिल और डायरेक्ट अगर मैं करूं तो p माइनस क्यू d हो जाएगा। यस और नो? 1/q माइनस 1/p। ठीक, तो ये क्या हो गया? p माइनस क्यू बाई पी क्यू, और p माइनस क्यू इंटू डी, इससे कैंसिल, d इक्वल टू 1/p क्यू। ओके और नो? यस सर। हो गया, Yes, समझ में आ sir. गया? अब आपको ध्यान रखना है, आपको सम निकालना है। तो सम में तो आपको n की जगह तो पता है, n की वैल्यू तो मालूम है, ये n की वैल्यू मालूम है ना तुम्हें? n की वैल्यू तो मालूम है कि पी क्यू है। Yes. तो तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक a चाहिए होता है, एक d चाहिए होता है, एक n चाहिए होता है। तो हमने d निकाल लिया। ओके, अगर मुझे अब a निकालना हो तो जो गिवन इक्वेशन थी उसी में पुट करूंगा ना। जतिन, आर Yes, यू sir. ओके? आपकी टेंशन मुझे ज्यादा Yeah. लगी क्योंकि आपका नेटवर्क का sir. शायद इशू कर रहा है ना। तो करो, सर अब हॉटस्पॉट कर ले। अभी क्लियर है, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो जो एपी टर्म थी वो क्या थी? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, यही था। अब मेरे पास d की वैल्यू है, अगर मैं इसके अंदर d की वैल्यू प्लेस कर लूं p/q, तो अगर सॉल्व करता हूं उसको तो p/pq माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। ठीक, तो यहां से p कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 1/q
-1/PQ = 1/Q। ये इससे कैंसिल, A = 1/PQ। ठीक है, यस और नो? तो ये दो चीजें Yes, आपको sir. क्लियर हो गई, A और D समझ में आ गया, हाँ या ना? A D ए रहा Yes, sir. और A रहा, ठीक, A और D क्लियर। एंड हमें पता ही है कि PQ हुई है ना? तो बच्चों अब अगर मुझे सम निकालना है SPQ, तो फॉर्मूला क्या होगा? P/PQ/2 2A PQ - 1 × D। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. चलो, तो अब मैं यहाँ पर PQ/2 था, A की जगह मैं 1/PQ लिखता हूँ और PQ - 1 B की जगह 1/PQ करता हूँ। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करते समय क्या होगा? PQ/2 2/PQ और PQ/PQ -1/PQ। ठीक, तो आप अगर ये ध्यान से देखें यहाँ पर, तो PQ/PQ इसको वैसे ही रहने देना, और अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो प्लस का 1/PQ आ जाएगा। यस और नो? आएगा? Yes, sir. एलसीएम ले रहे हो तो आपके पास PQ नीचे आ गया, ये इसके साथ कैंसल, तो फाइनली आपका आंसर यही था ना, यही प्रूफ करना था ना आपको। यस सर। अब मैं Yes, आपको sir. लॉजिक वाली बात बता, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ध्यान सुनना। जब ना लॉजिक वाली बात बता रहा हूँ, मतलब कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। जब A और D दोनों सेम हो, जब A और D दोनों सेम हो, तो जो सम होता है ना वो डायरेक्ट n+1/2 होता है। ये है लॉजिक वाली बात। AP भी होना चाहिए, ये नहीं कि GP पे कहो सर आप तो, आपने तो बताया था उस पे, AP पढ़ा रहा हूँ अभी। AP पेपर में नहीं अप्लाई कर सकते। और A और D सेम हो तो SN की कंडीशन डायरेक्ट निकाली जा सकती है n+1/2। और एक फॉर्मूला और, हालांकि वो फॉर्मूला आप जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जहां तक कि मुझे लगता है SN जो होता है वो क्या होता है? n/2 2A n-1 × D होता है। जतिन पता है ना ये? Yes, sir. आप Yes, इसे sir. A + n-1 × D बोलते हो, है ना? तो n/2 A, इस पूरे फॉर्मूले को क्या बोलोगे आप? nth टर्म ना? Yes, sir. एन और लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। हाँ, यानी n × A + an, और आपको यही तो फॉर्मूला था ना आपका, A/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, पता है ना? तो एग्जाम में Yes, ये sir. तो आपको पता है, ये तो आपने रट्टा मार रखा होगा, पर इस वाले पे ध्यान देना, कई बार इस फॉर्म में डायरेक्ट कंडीशन लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यूज करूंगा क्वेश्चन के अंदर, ये जानबूझ के बताया मैंने अभी कि मैं अभी क्वेश्चन में यूज करूंगा, तो उसमें ऐसा ना लगे कि सर ने कुछ धप्पा टाइप का कर दिया, अजीब कर दिया, तो ना उसके लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। बाकी कोई मतलब था नहीं बताने का, आप लोग समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, बदमाश हो अलग बात है ना, पर अच्छे बच्चे, तारीफ में खुद ज्यादा खुश भी मत हो जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कोई क्वेश्चन डाउट में? मैंने कितने क्वेश्चन तक बोल दिया था आप लोगों को? 10 तक कहा था ना, 8 तक कहा था? सर 7-8 के आसपास फ्री बोला था। हाँ कहा था 8 तक, 7-8 के आसपास तक ही बोला था आपने। 7-8 तक कहा था, आई थिंक 7 तक मुझे बोला होगा, मुझे ऐसा लगता है। 8 से चालू करते हैं, ठीक है? और जतिन क्लास के बाद आप डटे रहना मैदान में, ठीक है? आपको ब्रीफिंग कर दूंगा पीछे।
ठीक है, ओके सर। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं कार्यक्रम। चलिए देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैंने एक फॉर्मूला सर बताया नहीं था, दिखाई दे रहा है। यस मैंने सर। एक फॉर्मूला बताया था सर। पहले मैं वो फॉर्मूला रिकॉल कर देता हूँ जो जतिन नहीं था, और आप भी अच्छे बच्चे हो, 2 दिन मैंने क्लास नहीं ली, मतलब एक क्लास लास्ट क्लास हुई नहीं है, तो मुझे आप लोगों के टैलेंट के ऊपर पूरा भरोसा भी है कि मैंने पढ़ाया नहीं है तो तुमने भी पढ़ा भी नहीं होगा, है ना। ये टैलेंट मैं जानता हूँ आप लोगों का, तो उस टैलेंट को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी ब्रीफिंग और उसके बाद क्वेश्चन को बढ़ करते हैं, और जतिन का भी भला हो जाएगा, है ना। मुझे थोड़ा कम काम करना पड़ जाएगा, कम डाउट आएंगे ना, फायदा तो मेरा भी है ऐसे। देखो बेटा, अगर आपके पास सम की कंडीशन कोई गिवन है, इस एक्सरसाइज में टाइम भी लगेगा, ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। हाँ, सारे क्वेश्चन ढंग से सीख लेना। देखो, अगर मैं बात करूं S1 की, तो S1 किससे बनता है? A1 से बनता है, ठीक है जतिन। S2 किससे Yes, बनता है sir. बेटा? A1 प्लस A2 से बनेगा। A2 से। यस सर। अगर मैं S2 में से S1 घटा दूं तो वो किसके बराबर हो गया? A2 के की नहीं? जल्दी बोल बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। यहां तक क्लियर है सभी को? यानी A2 निकालना हो यस सर। तो S2 माइनस S1। अगर मुझे D चाहिए, क्या चाहिए? D। आपको पता है D क्या होता है? A2 माइनस A1, है ना? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। यस अगर मैं A2 को S की फॉर्म में लिखूं, A2 ये रहा, S की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? S2 माइनस S1। और A1 को S की फॉर्म में लिखूंगा तो S1। तो एक नया फॉर्मूला नहीं बना, S2 माइनस 2S1। D in term of S, how can you be find? S2 माइनस 2S1। तो डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला हमने बना लिया कि अगर हमें S की हेल्प से D निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई या आके चली गई, या क्लियर हो गई, या क्लियर हो गई? क्लियर हो गई सर। क्लियर हो गई? मेरे को दोबारा बताना। दोबारा बताओ भाई, S की फॉर्म की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या कहा? हमने कहा कि S1 जो होता है उसे A1 बोलते हैं, कहते हैं। S2 क्या होता है? A1 प्लस A2 होता है। अगर मैं A2 की वैल्यू निकालूं इन टर्म ऑफ S, तो S2 माइनस S1 होगा भाई, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो A2 बचेगा ना, आया ना? यस सर। यस सर। सर। सब्ट्रैक्ट करने का तो यही मिलेगा ना बेटा, इससे कट जाएगा, है ना। अब यस सर। हाँ, अब मुझे बात करनी है डी की। तो डी को आपको पता ही है, आपको डी के बारे में तो मालूम है कि डी कैसे निकालते हैं। डी होता है A2 माइनस A1, यही होता है ना। तो अगर Yes, A2 sir. आपने निकाला है S की टर्म में, वो क्या है? S2 माइनस S1 है। और S1 A1 की वैल्यू क्या है? किस S की फॉर्म में? S1 है। S1 और A1 दोनों एक जैसे होते हैं, ये पता ही है आपको। तो एक फॉर्मूला नहीं बन गया डी का? क्या? S2 माइनस 2S1। ठीक, आया ना? यस सर। गुड। यस सर। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है नहीं, सारे टैलेंटेड बैठे मेरे पास। सर कर लेंगे सर। n दे रखा है ये, यानी मैं S2 निकालूंगा, सॉरी S1 निकालूंगा। इसमें अगर मैं डालूंगा 1 तो क्या होगा? P प्लस Q हो जाएगा। अगर मैं S2 डाल दूंगा तो क्या होगा बेटा? 2P P प्लस 4Q। 4Q।
और मुझे डी निकालना। देखो उसने बोला ना कॉमन डिफरेंस, तो डी क्या होगा, S2 माइनस 2S1 मीन्स 2p प्लस 4q माइनस 2p प्लस q, दैट मीन्स 2p प्लस 4q माइनस 2p और माइनस 2q। इज इट ओके? p से p निपटा दिया, 4 माइनस 2 2q, सो d की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, 2q आ गई। समझ में आई बात या नहीं आई? ये क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव नेचर में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जो आपका एग्जाम में आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बोलो हाँ ना। होगी यस सर। सर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक ये मानो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना? चलिए 9 की ओर बढ़ते हैं। हालांकि मुझे याद आ गया कि 9 क्वेश्चन मैंने घर से करने को कहा था, और मेरे विश्वास को तुम जगमगा नहीं सकते कि हाँ सर ने कहा था हम करेंगे, क्यों सर तो करवा ही देंगे, है ना? मुझे भरोसा है कि तुमने नहीं किया होगा, आपके टैलेंट को मैं जानता हूँ, है ना? क्यों आलोक, सही कह रहा हूँ ना? फुर्सत ही नहीं है, 22 को मतलब रक्षाबंधन होगा, टाइम नहीं मिलेगा, है ना? और आज कितनी हो गई, 19 हो ही गई। ऐसा नहीं है सर, स्कूल लग गए सर तो बिजी शेड्यूल हो गया। होए। एक आप ही बिजी हो, बाकी सब फ्री हैं, हम भी फ्री हैं, है ना? नो बेटा सर। अभी कहाँ, अब 11th क्लास में आया, एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना। अब 11th में तो 11th जैसी पढ़ाई होगी, इतना ही मतलब कम टाइम मिलेगा और ज्यादा पढ़ना होगा ना। क्लास जैसे बढ़ती है तो कैपेबिलिटी भी बढ़ानी पड़ती है ना इंसान को, ऐसे थोड़े 11th के बंदे का मतलब क्वालिटी भी आनी चाहिए ना 11th वाली। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, टाइम बड़ा शॉर्ट है, इसको खींचते हैं जल्दी से। सम ऑफ एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक, देखो कहने का मतलब ये देखो कि एन टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एन टर्म ध्यान रखना, सम। तो मैंने दो को लिखा Sn/2 2a1 प्लस n-1 d1, यानी n तो सेम है पर प्रोग्रेशन 2 है, n/2 2a2, दोनों में डिफरेंस बनाने के लिए मैंने क्या लिखा, a1 d1 A1 और A2 और d2, है ना? वो हमें दिया हुआ है 5n+4 अपॉन 9n+6, ये दिया हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं n/2 तो काट सकता हूँ, यस या नो? सर अब यस सर। आगे की कहानी, जतिन क्लियर है नहीं अंत तक? उसने बोला यस सर क्लियर है। 18 टर्म, ध्यान रखना 18 टर्म, सम नहीं बोला इसने, टर्म बोला है। क्या बोला है? टर्म। इन्हीं दोनों प्रोग्रेशन के रेशो निकालनी है 18 टर्म। तो इसके कहने का मतलब हुआ a1 प्लस 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2। यहां तक मेरी बात आपके कानों तक पहुंची या नहीं पहुंची? अगर नहीं पहुंची तो प्लीज बताएं। पहुंच गई सर। पहुंच गई? पहुंच गई सर। यस सर। यस अगर मैं इसे 2a1, देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों सीरीज के साथ सेम रिलेशन, ये 34 d1 अपॉन 2a2 और 34 d2। इज इट ओके? यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आई? आ गई सर। अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, सर हमें सपने आ रहे हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों करें? क्यों करेंगे बताओ? अरे ये जो टर्म सर है, ऊपर फॉर्म वही है सर, 2 ये टर्म की फॉर्म में। है, ऊपर वाले ही सीरीज सीक्वेंस की है ना, तो हम उसके जैसा बनाने के लिए 2 से कर रहे हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, यहाँ 2 लिखा था, तो मैंने क्या किया, सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर देखा जाए, अब देखा जाए तरीके से, तो ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस, सॉरी जो वो वैल्यू लिखी है और ये वैल्यू दोनों एक ही नेचर की है, एक ही नेचर की होगी ना, और सीक्वेंस तो सेम थी।
तो अब आपको एक चीज नहीं लगता कि मैं इस पार्ट की हेल्प से कंपेयर करके कलर चेंज कर रहा हूँ, इसे कंपेयर करके किसके साथ, इसके साथ, अगर दोनों सीक्वेंस सेम है तो क्या मैं कंपेयर करके n-1 को 34 लिखकर n की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकता? यस और नो? निकाल सकता हूँ। यस सर। तो भाई जो ये फॉर्म sir. थी, फॉर्म में क्या रखना है आपको? 35 ही तो रखना होगा। यस सर। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, इतना आपका काम। ठीक। और बच्चों जी अब सर। आप ध्यान दो, Okay. मैं चाहता हूं कि अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर अप टू 10 तक प्लीज करके आ जाना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए और सभी का होमवर्क मुझे पीडीएफ की फॉर्म में मिलना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है? ओके सर। ओके सर। 9.2 का अप टू 10 क्वेश्चन तक सभी का होमवर्क हो जाना चाहिए और मुझे पीडीएफ फॉर्म में मिलना चाहिए। क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए कोई दिक्कत नहीं, मैं करवाऊंगा, पर करके सभी आएंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो Okay. आज की क्लास यहीं पे स्थगित की जाती है और मिस्टर जतीन आप रीज्वाइन कर लीजिएगा क्लास में। ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।